हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ आज, और आप सब भी आज खुश होने वाले हैं, क्योंकि खुदा का वचन बहुत खूबसूरती से प्रभु ने मुझे दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा खूबसूरती से दिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे आज कैसे परमेश्वर ने ये कलाम दिया है। बहुत ही उत्तम वचन है आज शाम का। सो मेहरबानी से जितने लोग हैं बड़े धैर्य से बैठ के अपने स्थानों पे रहिएगा और बहुत बहुत गहराई से वचन को सुनिएगा, चाहे ऑनलाइन पे सुन रहे हैं, ऑफलाइन है। परमेश्वर के वचन को बहुत गहराई से सुनना है। ओके, सो तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? अपने हाथ उठाइए स्वर्ग की ओर और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे। आज के दिन मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरी चिंताओं के बीच, मेरी परेशानियों के बीच, प्रभु इनके शब्दों को नहीं वरन तेरे शब्द को सुनना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन मुझे प्रभु ने दिया है ना, मुझे बहुत रगड़ के आज का वचन मिला है। मुझे खुदा ने बहुत रगड़ा इस वचन के लिए। आप लोग बैठते होंगे, आपको वचन मिल जाता होगा, पर पता है कई बार परमेश्वर अपने दासों को रगड़ रगड़ कर वचन देता है। आप सेंत में पाते हैं, उत्तम वचन पाते हैं, पर प्रभु के दास रगड़े जाते हैं प्रार्थना कक्ष में। हालेलुया। बहुत सुनते हैं, कभी कभी डांट सुन के रगड़े जाते हैं वचन में, कभी कुछ। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बैठ के आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कितनों ने सुना है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम एक ऐड सुनते थे टीवी में, निरमा। सुना है? क्या था? वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आए और रंगीन कपड़ा खिल खिल जाए। कैसे खिल रहा है? निरमा से। समझ रहे ना? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद उसकी सफाई ऐसी ना हो, शायद कुछ दाग या कुछ धब्बा रह जाए, पर पता है खुदा का वचन, खुदा का लहू जब आपके जीवनों को धोता है, जब वो आपके जीवनों को रगड़ के साफ करता है, तो उसमें कोई दाग और कोई झुर्री नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, क्यों मेरे को ये चीज परमेश्वर ने प्रार्थना कक्ष में दी? इसलिए कि मैं आपको बताऊं, मेरी भी रगड़ाई हुई थी आज, मतलब परसों परमेश्वर ने मुझे रगड़ा प्रार्थना कक्ष में। पता है कारण क्या था? कारण ये था कि एक जगह मैं मीटिंग लेने गया और वहां पर पासवान थे और पासवान वचन दे रहे थे। अब उन्होंने वचन तो कम दिया, बट मैं उनके सामने पड़ा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि वो सारी बातें पता नहीं क्यों मुझे टारगेट कर करके बोल रहे हैं, सारी चीज़ें मेरे विरोध में बात कर रहे थे और मैं सुनता रहा। एक समय पे मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मालूम है गुस्सा इसलिए आया था कि उन्हें परमेश्वर का वचन प्रचार करना चाहिए था। लोग वचन को सुनने आते हैं, लोग वचन का भूखे और प्यासे होते हैं, पर वो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बोल रहे थे, विरोध की बातें बोल रहे थे। और जब मैसेज ख़त्म हुआ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा थी, क्रोध था, और हम लोग डिस्कशन करने लगे बैठ के। हम बहुत बहुत बातें कर रहे थे, उनकी बातों को ले लेकर खूब डिस्कशन हुआ, खूब इधर उधर की बात करने लगे, है ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, पता चले आपको कि मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं। मैं अपनी कमियां आपसे उजागर करता हूँ, पर मेरा परमेश्वर महान है। जब मैं घर आया, नेक्स्ट डे मैं प्रार्थना में बैठा, परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात करी। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा तू क्या कह रहा था वहां, तूने क्या क्या बातें करी, तेरे को बुरा लग रहा था? मैंने कहा हाँ प्रभु, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली जो मैं नहीं भी करता। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों वो विरोध कर रहे थे, क्यों ये विरोध मेरे
लिए हो रहा था, मैंने प्रभु के सामने, आपको मालूम है मैं अक्सर जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई भी चीज़ मुझे दुख देती है, परेशान करती है, तो मैं प्रभु के सामने जाके रोता हूँ, प्रभु के सामने बैठता हूँ, परमेश्वर के सामने ठहर जाता हूँ और मैं प्रभु के सामने अपना दुख रखता हूँ और मेरा उत्तर वही देता है। हालेलुया। परमेश्वर ही मेरे लिए लड़ता है, मेरा उत्तर देता है। पर उस दिन बहुत सारी बातें मेरे मुख से भी निकल गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कि पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे थे, क्या हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं करता, बहुत सारी बातें। पर जब मैं प्रेयर में बैठा, परमेश्वर ने मुझसे कहा तू क्या कह रहा था, क्यों तुझे ये बातें तकलीफ दे रही हैं। पता है परमेश्वर ने मुझे बात करी एक वचन से। परमेश्वर ने कहा क्या तू इन्हीं से युद्ध करेगा, क्या तेरा युद्ध इनसे है। मैंने कहा नहीं परमेश्वर। परमेश्वर ने मुझे मत्ती 5 और उसके 11 पद को दिया और वहां क्या लिखा है, पढ़िएगा बहन इसे, क्या लिखा है बाइबल में। धन्य हो तुम हाँ, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। बुरी बात कहे। प्रभु ने मुझे दिखाया, परमेश्वर कह रहे थे क्यों तू उत्तर दे रहा था, क्यों तुझे बुरा लग रहा था। मैंने तो वचन में बोला है, मैंने कहा ना वचन ने मुझे रगड़ा है। परमेश्वर के वचन में आया कि धन्य है वो, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं, बुरी बुरी बातें कहें, विरोध की बातें करें, सारी बातों में तुम धन्य हो। पता है उसके आगे क्या लिखा है परमेश्वर ने, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए जी स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु ने मुझसे कहा तो क्यों इन झगड़ों में पड़ रहा है, क्यों विरोध की बातों को सुनकर प्रति उत्तर देता है। परमेश्वर कह रहे हैं तू इन बातों पे ध्यान मत दे, तू धन्य है, तुझे मैंने अलग किया है, तुझे मैंने नियुक्त किया है, तुझे मैंने ठहराया है। क्या तू यहाँ पे इनसे झगड़ा करके, इनसे लड़ के, अपनी बात कहकर क्या पाएगा। तेरे लिए तो स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। हालेलुया। पता है अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, जब उत्पत्ति 15 अध्याय को पढ़ेंगे उसके पहले पद में क्या लिखा है, हे अब्राहम मत डर, है ना, तेरी ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। स्वर्ग में जो प्रतिफल मिलेगा, जो फल मिलेगा, मालूम है परमेश्वर ने उत्पत्ति में अब्राहम को बताया था, कह रहा था तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तेरी ढाल भी मैं हूं और तेरा प्रतिफल भी मैं ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत बात है, परमेश्वर हमारा प्रतिफल है। स्वर्ग में हम उसी फल को पाएंगे, उसके साथ संगति करेंगे, सारी विरोध की बातें चली जाएंगी, सारी बातें जो नफरत की हैं वो मिट जाएंगी। आप लोग को कुछ कहना चाहता हूं, जितने लोग यहां नहीं है अपने पड़ोसी से कहो प्रभु आपसे आज बात करेगा। यस, बिल्कुल सही कहा था मैंने। परमेश्वर ने मुझे बोला इनसे पूछना। मैंने क्या बोला, जितने लोग यहां नहीं हैं वो अपने पड़ोसी से कहें। हालेलुया, है ना, चालू हो गए, बस सुन रहे हैं। आपका दिमाग यहां नहीं है। मैंने कहा जो लोग यहां नहीं है वो अपने पड़ोसी से कहें कि हाँ प्रभु आपसे बात करेगा। पता है कहाँ है, यहां तो शरीर में है ना। कुछ स्त्रियां हैं जो मंडी में खड़ी हैं, प्याज कितने रुपए किलो है, 40 रुपए। नहीं ना, 40 नहीं, 20 को लूंगी, है ना। भैया लोग अपनी दुकानों पे बिजी हैं, कुछ करें, थोड़ा सा मोल भाव कर ले, है ना। शरीर में यहाँ है, तभी तो एकदम तुरंत सुनते ही बोला, आगे की बात नहीं समझी, इसलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना। आपको मालूम है प्रभु ने मुझे बताया कि इनको पूछना, इनमें से आधे आपस में बात करेंगे, प्रभु तुमसे बात कर रहा है ना। हम यही तो करते हैं, है ना, खुद सुन नहीं रहे, उनसे कह रहे हैं प्रभु तुमसे बात करेगा। पहले खुद तो सुन लो, पहले खुद तो यहां हाजिर हो जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर जाओ, है ना। दूसरे को कह रहे हैं, वो क्या सुनेगा जब खुद नहीं सुन रहे हो। हालेलुया। समझ रहे ना परमेश्वर ने क्या कहा।
अब्राहम को बोला। अब्राहम डर रहा था, भयभीत हो रहा था। पता है बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे अब्राहम के मन में। कह रहा होगा प्रभु मैं अपना सब कुछ छोड़ के आया हूं और अभी तक लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरे साथ वाले लोग कह रहे होंगे तेरे को परमेश्वर ने दिया क्या है ना। कितना विरोध भी सह रहा होगा। पर उसने कहा, वो प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर ने उत्तर दिया कि तेरा प्रतिफल मैं हूं, मैं तेरा प्रतिफल हूं। पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, इसलिए आप तक सेंत में ये वचन पहुंच रहा है ना। किसी को घिसा गया, किसी को सेंत मेंत मिल गया। मुझसे परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक वचन दिया इफिसियों उसका 6 और उसका 12। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। अगर आप ऐसे विरोधों का सामना कर रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है, तो याद रखिएगा परमेश्वर अद्भुत बात कर रहा है। पढ़िएगा बहन, इफिसियों 6 का 12। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है जी, परंतु प्रधानों से, और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जी, जो आकाश में है। किससे है? कह रहा है तुम्हारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है। अरे तेरे भाई से नहीं है, तेरी बहन से नहीं है ना, किसी पासवान से नहीं है। तेरा युद्ध किसी से नहीं है, पर है किससे? शैतान से, उसकी सेनाओं से, जो इस आकाश में विचरण करती हैं। हमारा युद्ध दरअसल उनसे ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब तू उनकी बातों को सुन रहा था तो पता है कौन बात कर रहा था? प्रभु ने मुझे बताया, कह रहे वो तो एक बस टूल है, उसके पीछे का सोर्स कोई और था, और वो तुझे रोकना चाहता है कि तू मेरी सेवा त्याग दे या अपने गोल से भटक जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है अधिकतर दुष्ट इस्तेमाल करता है कुछ लोगों को। किस लिए? अपने जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं, जो परमेश्वर के दास दासी हैं, जो ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, पता है उन्हें पता है वो डायरेक्टली उसके पास आके आक्रमण नहीं कर सकता, तो वो किसी ना किसी का इस्तेमाल करता है, किसी ना किसी मनुष्य का इस्तेमाल करता है कि उसे टारगेट करे, उसे टारगेट करके उसके गोल से भटका दे। समझ रहे? उसके गोल से भटका दे। इसलिए आप इतना विरोध सहते हैं। आज ही परमेश्वर के एक बेटे ने मुझसे सवाल किया, भैया जब तक मैं संसार में था, जब तक मैं बुरी बुरी चीजें करता था, गुस्सा करता था, क्रोध करता था, सब कुछ करता था, तो सब लोग बड़े खुश थे मुझसे, बहुत आनंदित रहते थे। पर जब से मैं प्रभु में आया हूं, पता नहीं क्या हो गया है, इतना विरोध करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। मैं अच्छा खासा प्रभु का काम कर रहा हूं, मेरे पासवान ही मेरे खिलाफ हो गए। मैंने कहा ब्रदर कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, प्रभु का हर जन इस विरोध का सामना करता है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह जब पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, विरोध कहां से मिल रहा था? शास्त्रीय फरीसी क्या कह रहे थे? हर बात में विरोध, सबत को नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत बातें सहते थे। पर प्रभु ने हमेशा चुप रहकर काम पे ध्यान लगाया, फोकस रहे। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उन्हें भेजा था, वो फालतू की चीजों में नहीं पड़े, वो फालतू की बातों में नहीं पड़े। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से उन्हें भेजा था, उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा किया। हालेलुया। उस उद्देश्य को लेकर प्रभु इस संसार में आए और उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। आपको एक बात बताता हूं, हमें दाऊद से सीखने की जरूरत है। प्रभु ने मुझे दाऊद को दिखाया। आपको मालूम है दाऊद गोलियत के सामने जाने से पहले कहां फंसा? दाऊद गोलियत के सामने जाने से पहले कहां फंसा? जब आप पढ़ेंगे इसे पहला शमूएल उसके 17 अध्याय जो आज पढ़ाया गया 28 से 30 पद के बीच में, तो पता है वहां खूबसूरत बात लिखी है। दाऊद का पिता भेजता है, दाऊद का पिता भेजता है क्योंकि सब लोग डेरा डाले हुए पड़े थे, युद्ध होने वाला था, तो वो कुछ सामान खाने का दाऊद के हाथ अपने भाइयों को भेजता है, जो भाई सेना में थे शाऊल की, उनके पास भेजता है। और दाऊद लेकर चला जाता है।
और जब वो चर्चा को सुनता है कि पलिश्ती आता है, ललकारता है, इजराइल को धमका रहा है और इजराइल भाग रहा है, इजराइल इधर उधर हो रहे हैं, डर रहे हैं उससे, तो पता है ये दाऊद बात को सुनना चाहता है कि शाऊल ने क्या कहा है, मुझे बताओ शाऊल ने क्या ठहराया है, अगर इस पलिश्ती को मार दिया जाए तो क्या ठहराया है। वो कहते हैं वो अपनी बेटी का विवाह कर देगा, सारी बातें, वो बातें सुन रहा होता बड़े चाव से। पता है क्या होता है, उसका भाई इस बात को सुनता है, देखता है, और पता है एलियाब उसके पास आकर एक बात कहता है कि तू क्यों यहां आया, थोड़ी सी भेड़ बकरियां किसके पास छोड़ के आया, है ना। कहता थोड़ी सी भेड़ बकरियां किसके पास छोड़ आया, मैं जानता हूं तेरे मन में बहुत सारी बातें हैं। बाइबल में क्या लिखा है पता, दाऊद क्या कहता है अब इसमें मैंने क्या किया है, अब मेरा क्या दोष है, ये तो निरी बात है। आपको मालूम है कई बार हम यही कह रहे होते हैं। एलियाब उससे बात कर रहा है, दाऊद सुन रहा है, दाऊद बताना चाह रहा है कि मुझे बताओ क्या है, मैं जाके लड़ लूंगा। पर एलियाब क्या कह रहा है, एलियाब कह रहा है कि तू यहां क्यों आ गया, ऐसा क्यों कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। क्या मैं और आप इन बातों का सामना नहीं कर रहे हैं? हम यही तो कहते हैं अधिकतर कि इसमें मेरी क्या गलती थी, प्रभु ईमानदारी से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर संसार से छूट गया हूं, अब तो ईमानदारी से चल रहा हूं, नशा भी नहीं कर रहा, गुटके भी नहीं खा रहा, ये भी नहीं कर रहा, वो भी नहीं कर रहा, क्यों पीछे पड़ गए अब मेरे? जब तक संसार में थे सब ठीक था, सारी बातें अलाउ थी, है ना, सब कुछ करो, मौज करो, ऐश करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन प्रभु अब तो मैं तेरे पास हूं, अब इन्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, अब क्यों मेरा विरोध कर रहे हैं? होता है ना, दाऊद का विरोध हो रहा था, उसका भाई कह रहा था उससे, एलियाब कह रहा तू यहां क्यों आ गया, छोड़ आया थोड़ी सी भेड़ बकरियां, किसके लिए छोड़ के आया, मैं जानता हूं तेरे मन में क्या बात है। दाऊद कहता है मैंने क्या किया है, क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है भाई, क्यों मेरे पीछे लग गया है, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है। पता है मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी, उसने इतनी सी बात उसको बोली और वो वहां से चला गया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे अगर यहां भेजा है तो मुझे उस गोलियत को मारना है। हालेलुया। अरे भाई से क्यों बहस करूं, एलियाब से क्यों लड़ूं, एलियाब की क्यों बातें सुनूं? मेरा उद्देश्य गोलियत को मारने का है, मेरा युद्ध तो गोलियत से है। पर पता है प्रॉब्लम यही है, आज मनुष्य भाइयों से लड़ रहा है, आज मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे कहता हूं, उपवास का दिन चल रहा है ना, 58 यशाया का किसने पढ़ा है, क्या लिखा बाइबल में? तुम्हारे उपवास का फल ये होता है तुम आपस में घूंसे मारते हो, दुष्टता से घूंसे मारते हो। बाइबल में ये लिखा है ना, उपवास कर रहे हैं। कल मैंने एक भाई को कहा उपवास में रहता है वो, और मुझसे कुछ बात कर रहा था फोन पे, अगले दिन मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा तू फास्टिंग में था। अगर अब भैया मैं मजाक कर रहा था, भैया मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा फास्टिंग में तो था। समझ रहे ना, यही फल हो रहा है हमारा, हम आपस में लड़ते हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं, एलियाब को देखिए, एलियाब आया, एलियाब ने आके तरह तरह की बातें दाऊद से करी, पर दाऊद वहां से हटकर क्या कह रहा है, मैं जाता हूं शाऊल के पास, मेरा टारगेट गोलियत है, मैं अपनी एनर्जी है ना तो उससे लड़ने में व्यर्थ नहीं करूंगा। आज हमारे साथ क्या हो रहा है ना, परमेश्वर ने हमें किस लिए ठहराया, परमेश्वर ने हमें बुलाया किस लिए, हम परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएं, है ना, शत्रु के साथ युद्ध में रहें। पर हम काय के युद्ध में हैं, लोगों के साथ, सारी ताकत इसी में लगा रखी है, शत्रु से कोई युद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं। बड़ी खूबसूरत बात प्रभु ने मुझसे करी, बोले तुम्हें मालूम है ये क्या करता है, बोले ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, शैतान बहुत चालाक है, उसे पता है दाऊद के विषय में, वो जानता था कि परमेश्वर ने इसे अभिषेक दे दिया है, ये इजराइल का राजा हो जाएगा, इजराइल का राजा हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि परमेश्वर ने इसे अभिषेक किया है। अब उसे रोक कौन सकता था, पता है, सिर्फ उसकी चीजें, कि दाऊद खामा खा की चीजों में पड़ जाए, खामा खा के युद्ध में पड़ जाए। उसे पता था एक अपॉर्चुनिटी इसके पास है, जैसे ये गोलियत को गिरा देगा
अगला राजा यही बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु उसके नाम को दुनिया में फैला देंगे। यही तो हुआ। जैसे गोलियत को मारा गया, सब दाऊद की प्रशंसा करने लगे, दाऊद की जय जयकार करने लगे, दाऊद का नाम घूमने लगा हर जगह। हालेलुया। पता है क्या हुआ? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी थी दाऊद के पास कि गोलियत को मारे, शैतान को गिरा दे और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ जाए। पर पता है एलियाब यूज किया गया था दुष्ट के द्वारा कि वो उसे उस गोल तक पहुंचने में रोक दे। हालेलुया। डिस्ट्रैक्ट कर दे। कह रहा है तू यहां क्यों आ गया? आपको मालूम है अगर दाऊद रिएक्ट करता, अगर दाऊद बात करता एलियाब से, उससे तर्क वितर्क में फंस जाता, तो पता है गोलियत होता एक साइड में। हालेलुया। गोलियत होता एक साइड में और एलियाब से लड़ना होता, चल मैं जा रहा हूं घर पे, तू ही लड़ ले, मैं जा रहा हूं घर, मेरे लिए बहुत है, इतना बहुत है, तेरे लिए खाना लाया था मैं। समझ रहे मेरी बात को? क्या कह रहा हूं? परमेश्वर चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप पहचानो ना, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, पर हम लहू मांस से लड़ने में लगे पड़े हैं। उस दिन प्रभु ने मुझे घिस के ये बात सिखाई कि तेरा युद्ध इनसे नहीं है, क्यों चक्करों में पड़ रहा है, अपना काम करता रहे। हालेलुया। और बताऊं क्या कहा परमेश्वर ने मुझे? परमेश्वर जब नतान के द्वारा दाऊद को डांट रहे थे, जब दाऊद के ऊपर नतान के द्वारा पाप प्रकट किया गया जो व्यभिचार का था, हत्या का था, तो पता है बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहते हैं? नतान कहता है दाऊद से जाकर, कहता है दाऊद सुन, तू चरवाहा था पर मैंने तुझे उठाकर राजा बनाया, मैंने तुझे ऐशो आराम दिया, धन दिया, दौलत दिया, स्त्रियां दी, सब कुछ दिया, और अगर ये कम था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। ये लिखा है ना बाइबल में, लिखा है मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था, पर तूने ये क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर तूने हत्या करी। क्या अद्भुत बात है। आपको मालूम है परमेश्वर ने मुझसे कहा, प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुम्हें उस स्थान से उठाया नहीं? क्या मैंने तुम्हें उठाकर इस जगह तक नहीं पहुंचाया? क्या मैंने लोगों के बीच में तुझे ऑनर नहीं दिलाया? क्या मैंने तुझे जो तेरा विरोध करते थे उन्हीं के बीच में प्रशंसा नहीं दिलाई? फिर तू क्यों इस आपस के झगड़े में पड़ रहा है? क्यों अपना अभिषेक खो रहा है इन चक्करों में पड़कर? क्यों तू उन्हें जवाब देना चाहता है? क्यों तू लड़ना चाहता है? परमेश्वर ने कहा कि दाऊद तूने मेरी आज्ञा तोड़कर हत्या करी। पता है आज हम हत्या चाकू छुरी से नहीं करते हैं, किससे करते हैं? अपनी बातों से। अपनी बातों से मार देते हैं लोगों को, है ना? खड़े हो जाएंगे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसके विरोध में बातें करना आरंभ करते हैं और धीरे धीरे उसके जीवन का हम नाश कर देते हैं लोगों के बीच से, उसकी पहचान को खत्म कर देते हैं, उसकी पहचान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक भाई बड़ी इज्जत करता है दूसरे भाई की, पर हम जाकर उसके विरोध में बातें करते हैं, मुंह से बोलते हैं और क्या करते हैं? आत्मिक रीति पर उसके भीतर से उसकी जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा, दाऊद तुझे मैंने सब कुछ दिया, तुझे क्या जरूरत थी? क्यों मेरी आज्ञा तोड़ दी? हम भी तो आज्ञा तोड़ते हैं, हम भी तो परमेश्वर से ऐसे ही बिहेव करते हैं, ऐसे ही करने लगते हैं। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, शैतान बहुत बहुत चालाक है। वो जानता है कि वो आपकी ना तो बुलाहट को रोक सकता है, ना आपको जिस स्थान पर परमेश्वर ने पहुंचाने के लिए रखा है वहां तक आपको जाने से रोक नहीं सकता। पर पता है क्या करता है? आपके सामने चुनौतियों को ले आता है, लोगों को खड़ा कर देता है कि आपका ध्यान उन्हीं से लड़ने में व्यस्त हो जाए। हालेलुया। आप प्रार्थना ना कर पाए, आप प्रभु से दूर हो जाएं। कितने लोग ऐसे जो ये कहते हैं, जब मैं इन झगड़ों में पड़ा, जब इन व्यर्थ बातों में पड़ा तो मेरा प्रार्थना का जीवन डिस्ट्रॉय हो गया। सच बताइए ना, हाथ खड़ा कर लीजिए। यस, कितने लोग हैं, आप देखिए कितने लोग हैं जो इन बातों में पढ़कर अपने आत्मिक जीवन को नाश कर चुके हैं। आपको बताना चाहता हूं प्रियो,
आप परमेश्वर में अलग स्तर पे बुलाए गए लोग हैं। दाऊद को परमेश्वर ने साधारण चरवाहा से उठाकर राजा बनाने के लिए बुलाया था। राजा इज़राइल के ऊपर। आप कल्पना कर सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा जन इज़राइल का अगला राजा बनने तैयार है, अगला राजा बनने के लिए तैयार था। पता है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसका विरोध बहुत था, है ना। अब कल्पना करके देखिए, ईशे के सारे पुत्रों के बीच में जो बड़े बड़े लंबे चौड़े डील डॉल वाले थे, ताकतवर थे, उन सब के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को चुना, है ना। अब जैसे ही दाऊद को चुना गया तो आग तो लगनी लाजमी थी, समझ रहे ना। मैं यहां किसी बहन को बुला के, महिमा को बुला के यहां खड़ा करूं, महिमा बहन आ जाओ, आप समझ रहे हैं। अब मैं महिमा को बुला के सबके सामने इसका अभिषेक कर दूं, और बाकी जो यहां बैठे हुए हैं ना, जो आ रहे हैं 10-5 साल से, यानी कलीसियाओं में जा रहे हैं, एक्टिव हैं, बैठ जाओ बहन, एक्टिव हैं, पता है क्या होगा, खून खौल जाएगा। क्यों कर दिया? हम तो इतने रेगुलर हैं, हम सारी चीजें करते हैं, पर आपने क्यों किया? पता है क्या कारण है? ये ऑटोमेटिकली होता है, विरोध आएगा ही आएगा। जब दूसरा व्यक्ति, है ना, ऑनर पाएगा तो विरोध आएगा। मैंने एक बार प्रचार किया था ना, कैन के मन में ढा कहां से आई? बताइए, बताइए ना, अरे बोलिए तो सही। यस, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण करी और हाबिल को भी ग्रहण किया। यही तो हुआ था, पहले हाबिल को ग्रहण किया, फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया। यानी कि परमेश्वर के नजरिए से हाबिल ग्रहण योग्य ठहरा और कैन बराबर में खड़ा हुआ था। अच्छा प्रभु, मुझे ग्रहण नहीं किया है ना। अब लो, क्या करा? तुरंत गया, है ना, जैसे ही मौका मिला हाबिल की हत्या कर दी, हाबिल की हत्या कर दी। क्या हम ऐसा नहीं करते? हमारे सामने किसी का ऑनर हो जाए, हमारे सामने किसी के पदवी बड़ी हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम भी जा के ऐसे ही तो करते हैं। हम बात करते हैं, हम बातों से मार देते हैं, है ना। उसको देखो, भैया के यहाँ 4 दिन से आ रहा है, उसे सामने खड़ा कर दिया, प्रचार भी करा रहे हैं, है ना, गीत भी गवा रहे हैं, क्वायर में भी है, सब कुछ है। मैं यहाँ पे 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, कभी भैया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। समझ रहे ना? होता है तो हम क्या करते हैं? उस बहन की चुगली, उस भाई की चुगली कहाँ कर रहे हैं? लोगों के बीच में बैठ के, और बड़ी खूबसूरती से चुगली करते हैं, इतनी खूबसूरती से कि इंसान समझ जाए कि हाँ यार, जरूर बहन में कुछ कमी है, भाई में कुछ कमी है ना। उसको दूसरे के सामने इतना बदनाम कर देते हैं, इतना बुरा भला कर देते हैं, और बड़ी चालाकी से, समझ रहे हैं, बहुत बहुत शातिरपन से। मैंने देखा है लोगों को कि किस तरीके से वो लोगों को बदनाम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। कुछ समय के बाद आप सोचोगे ये भाई तो बड़ा अच्छा था, पर अभी थोड़ी देर में उसकी जहान भर की बुराइयां मेरे सामने आ गई। क्यों? क्योंकि उसने आपकी बुराइयां उजागर करी जानबूझकर। प्रभु कहता है पाप ढांप दो। आज इस बात को सीख के जाइएगा। आपको तो मैं सेंटमेंट प्रचार कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे बहुत झाड़ लगाई है, प्रभु ने मुझे बहुत उधेड़ा है, समझ रहे ना। किसके लिए? आपकी उन्नति के लिए। जो गलती मैंने करी थी वो आप ना करें, जो चीज़ें मैंने करी वो आप ना करें। इसलिए परमेश्वर ने ये वर्ड मुझे आपके लिए दिया। अपनी ताकत को अपने मुख्य शत्रु से लड़ने में लगाई है ना। दाऊद नहीं रुका, वो गोलियत के पास गया और गोलियत को मार दिया। हालेलुया। एक बार पतरस बड़ा खूबसूरत बनकर यीशु मसीह के सामने आया। क्या बोला था? जब यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी कर रहे थे कि मैं दुख उठाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, पता है क्या कहता पतरस? ना प्रभु, ऐसा ना हो, तू नहीं जाएगा क्रूस पर। यीशु मसीह कहते हैं शैतान दूर हो जा। एक बार मैं प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु पतरस तो आपके साथ रहता है, मुझे शैतान बोलते हैं? पता है प्रभु ने क्या कहा? मैं पतरस को नहीं बोल रहा था, उसके पीछे के सोर्स को डांट रहा था।
हालेलुया, हालेलुया। पतरस बहुत अच्छा है, पतरस बहुत अच्छा है, पर वो इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, इसलिए तो प्रभु का मार्ग खराब कर रहा था। उसे नहीं पता था, वो सोच रहा था नहीं प्रभु मरना नहीं चाहिए, यीशु मसीह को क्रूस पे जाना नहीं चाहिए, ये तो बुरी बात होगी, ऐसे थोड़ी ना योजना पूरी होगी। वो मानवीय दृष्टि से सोच रहा था, इसीलिए शैतान ने मौका पाया और उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसीलिए शैतान पता है आज बहुत सारे मिनिस्टर्स का, बहुत सारे पासवानों का, बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारी बहनों का इस्तेमाल करता है बड़े बड़े प्रभु के अभिषिक्त दासों को गिराने के लिए। तो उसे पता है कि परमेश्वर ने अगर इसके लिए ये बोल दिया है, ये प्रोफेसी इसके लिए है, प्रोफेसी परमेश्वर ने दे दी है, तो उसे पूरा करेगा प्रभु, है ना। आज कितनों ने बहन का प्रचार सुना था, पता है बहन ने भी बहुत खूबसूरत बात उसमें बोली है, ये कि वो यूसुफ के भाई जानते थे कि परमेश्वर ने इसे सपना दिखाया है, स्वप्न दिखाया है, अब परमेश्वर इसे पूरा जरूर करेगा। हालेलुया, पूरा जरूर करेगा। इसीलिए तो उसके भाइयों को खड़ा कर दिया विरोध में। ऐसा ही होता है, आपके साथ भी यही होगा। आपको क्या करना है? आपको चिंता नहीं करनी है। हालेलुया। आपको बस अपना फोकस एक ही बात पे लगाना है, परमेश्वर ने मुझे इस युद्ध के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मुझे इन लोगों से लड़ने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मेरे भाई से लड़ने के लिए नहीं बुलाया, पासवान से लड़ने के लिए नहीं बुलाया, मुझे बुलाया गया है कि मैं शत्रु से लड़ूं। मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। आत्मिक सेनाओं को जिस दिन देखना सीख गए कि हाँ ये इसके पीछे का सोर्स है, उस दिन आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वो आपको छू नहीं सकता। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा भले ही आप जाने या ना जाने, मनुष्य नहीं जानता, प्रभु ने कहा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, है ना। हम छूते हैं, हम छूते हैं, पर पता है शत्रु नहीं छूता। ऐसे शत्रु डायरेक्टली आक्रमण नहीं करता आपके ऊपर, वो जगह तैयार करता है कि ये व्यक्ति कहां से गिर सकता है, कहां इसको फंसाऊं कि इसका जो देखने का तरीका है वो बदल जाए, ये अपनी कॉलिंग से बाहर आ जाए, अपनी बुलाहट से बाहर आ जाए, और वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे ना। एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक बार अगर आप डिस्ट्रैक्शन में चले गए, फिर आप बहुत बहुत पछताएंगे। मैंने बड़े बड़े सेवकों को, बड़ी बड़ी खिदमतों को गिरते हुए देखा है जमीन पर। मालूम है कैसे? सिर्फ इसी कारण से, इसी कारण से वो अपनी सेवा को छोड़ गए हैं। उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मेरा बहुत विरोध है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, उन्होंने बंद कर दिया। प्रिय, यीशु मसीह ने क्या विरोध में अपना काम बंद कर दिया? नहीं किया ना। वो उसी जगह पे रहकर काम करते थे, उन्हीं के बीच में काम करते थे, और वही लोग खड़े हो होकर गवाही देते थे यीशु मसीह की। हालेलुया। ओ मेरे बीच में काम किया प्रभु, मैंने देखना शुरू कर दिया। शास्त्री फरीसी कह रहे हैं अरे हम कैसे माने, तू जन्म से अंधा है ना। माँ बाप से पूछ रहे हैं क्या ये वास्तव में ऐसा ही था? माँ बाप भी कह रहे हैं वो सियाना है, उससे पूछो, वो सियाना है, उससे पूछ लो, उसके वो बता देगा। वो कह रहे हैं तू बता, वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कैसे हुआ, पर एक पापी मनुष्य ये नहीं कर सकता बस। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु की बड़ाई करता है, बोले तुम समझ नहीं पा रहे हो, पर मैं जानता हूं एक पापी मनुष्य ये नहीं कर सकता जो इसने किया है। वही खड़े हो जाएंगे आपके लिए गवाही देने के लिए। आपको बस परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है। हालेलुया। ईमानदार रहना है परमेश्वर के साथ, और जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे और केंद्रित रहेंगे अपने उस युद्ध के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। कितनों को याद है मैंने एक बार प्रचार किया था कि एक युद्ध था, उसमें जो विरोधी थे वो क्या कह रहे थे, है ना। यहोशापात के साथ जब युद्ध हो रहा था, कई सारे राजा इकट्ठे थे, तो जो विरोध की जो सेना थी, अराम का जो राजा था, वो मालूम है क्या कह रहा था? किसी से मत लड़ना, सुनिएगा, किसी से मत लड़ना, पर राजा को घात करना।
सुना है? केवल राजा को टारगेट करना, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम है आपका शत्रु जानता है कि कुछ नहीं करना, किसी को मत छेड़ना, बस इसको टारगेट करो, इसको टारगेट करो। इतने ही खूबसूरती से काम करता है वो अपने टारगेट को जानता है। वो जानता है कि मेरा टारगेट ये है, अगर इसे गिराऊंगा बाकी सारे खत्म। क्या लिखा है बाइबल में? मैं चरवाहे को मारूंगा, भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। यही तो वर्ड है। कह रहा है जो प्रार्थना योद्धा है उसे टारगेट कर दो, बाकी पीछे वाले अपने आप गिर जाएंगे, बाकी पीछे वाले अपने आप आत्मिक जीवन में गिर जाएंगे। शत्रु इतना चालाक है, वो अपना टारगेट जानता है, पर मसीह लोग अपना टारगेट भूल जाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया कि तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें प्रभु का काम करना है, प्रभु के लोगों को बचाना है। अपना गोल याद रखो कि तुम इसलिए आए हो कि आत्माओं को प्रभु के लिए जीत सको। पर हमारा ध्यान वहां से हटकर नीचे की स्त्री चीजों पर लगा हुआ है। पौलुस क्या कहता है? संसार की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ, है ना। हम संसार में लड़े पड़ रहे हैं, दुष्टता से घूंसे मार रहे हैं ना। प्रभु क्या कह रहा है? बंद कर दो, बंद करो। अगर आपने ये सीख लिया कि मेरा युद्ध है नहीं मेरे भाई से, मेरी बहन से, किसी से नहीं है, और शैतान से है, मैं उसी के साथ लड़ूंगा, दिन रात प्रार्थना करूंगा, दिन रात उपवास करूंगा, परमेश्वर के साथ बैठा रहूंगा ताकि इस युद्ध को जीत सकूं। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ समय के बाद जो आज विरोध कर रहे हैं ना, आप देखेंगे जब शैतान उस चीज में कामयाब नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो हट जाएगा। तो जो भाई आज विरोध कर रहा है ना, वो आपके साथ मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एलियाब ने कितने समय उसका विरोध किया होगा। जैसे ही उसने गोलियत को मारा होगा ना, एलियाब खुश हो गया होगा, अरे मेरा भाई, उसे पता होगा अब तू राजा बनेगा। समझ गए ना? अब तू राजा बनेगा। मेरा भाई, गला मिल गया होगा उससे, तूने मार दिया। कितनी देर का विरोध था? थोड़ी देर का। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर महान है। आपके जीवन की बुलाहट को प्रभु पूरा करेगा ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। देर हो रही है, समय लग रहा है, परमेश्वर पूरा कर देगा। पर आपको क्या करना है? अपना फोकस रखना है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना छोटी छोटी चीज़ों से, परेशान नहीं होना छोटी छोटी चीज़ों से। यही शिक्षा प्रभु ने मुझे दी और मैंने आपको दी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको वो बताता हूँ जो प्रभु मुझे सिखाता है, चाहे मुझे घिस के सिखाए, कैसे भी सिखाए। आपका समर्पण अगर प्रभु के साथ है, प्रभु आपको गिरने से बचा देता है, प्रभु आपको गिरने से बचा लेता है ना। सोच के देखिए, अगर मैं उस बात को लेके बैठा रहता, दिल में रहती, तो क्या होता? धीरे 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 वो इतनी बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती, एक समय आता तो मैं उनसे जाके लड़ना शुरू कर देता। हालेलुया। मैं लड़ता ही लड़ता, मैं जवाब देता, तब मैं खुद लड़ने वाला ठहरता। प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए स्वर्ग में फल है, तुम्हारा प्रतिफल मैं हूं। तो क्या मैं उस प्रतिफल तक पहुंच पाऊंगा? बताइए, नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने तो अपना ध्यान ही भटका लिया। प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाए। हालेलुया, हालेलुया। भूलना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। विरोध बंद कर दीजिए, लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, सहते रहिए। थोड़े समय के बाद आपका ये विरोध खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कितनों ने हाथी को देखा? हाथी को देखा है? हाथी जब बड़ा हो जाता ना, खूब बड़ा हो जाता, ऊंचा, अब नीचे छोटे छोटे जानवर अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हाथी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके कानों तक अब वो शोर पहुंचता नहीं है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है आत्मिक जीवन में हाथी बन जाओ, हाथी बन जाओ। कुछ समय के बाद ये जो शोर अभी सुन रहे हो ना विरोध का, ये जो बातें सुन रहे हो ना अभी विरोध की, परमेश्वर कह रहा है ये तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेंगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है विरोध खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रभु कह रहा है अपना कद बढ़ाओ, अपना कद ऊंचा करो, तब ये विरोध तुम्हें सुनाई नहीं देगा।
हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।